अमेरिका और इजराइल को ख़त्म करने के लिए ईरान इस बार अपनी सबसे बड़ी स्ट्राइक करने वाला है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हमारे पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब हम मौत का सीधा तांडव करेंगे और जो भी हमारे बीच में आएगा उसे फूंक डालेंगे, उसे निस्ते नाबूद कर देंगे। ईरान इस बार मैदान में अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने के लिए पहली बार प्रॉक्सी फोर्स उतारने वाला है। जी, ईरान इस बार प्रॉक्सी फोर्स मैदान में उतारने वाला है। सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल को चारों तरफ से घेरने का प्लान बनाया है कि मिडिल ईस्ट को भी ईरान इस बार सबक सिखाएगा। खामनेई की मौत के बाद ईरान अब बेकाबू हो चुका है। लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है, लगातार अमेरिका पर अटैक कर रहा है, सऊदी अरब पर अटैक कर रहा है। जय हिंद, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। ईरान इस बार ऐसी कौन सी कार्रवाई करने वाला है जिसे लेकर नेतन्याहू और ट्रंप के होश ठिकाने लग गए हैं। दुनिया भर की नजरें अब ईरान पर टिक गई हैं। देखिए ये वीडियो। अमेरिका इजराइल को मिटाने के लिए ईरान ने पहली बार जंग में उतारे अपने सबसे खूंखार लड़ाकू। दुनिया का बदलने वाला है नक्शा, चारों तरफ मचने वाली है तबाही। दुश्मनों को खत्म करने का ईरान का मास्टर प्लान। ईरान ने युद्ध के मैदान में बुलाए 5 लाख प्रॉक्सी लड़ाके। खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए नेतन्याहू और ट्रंप के खून की प्यासी बैठी है ईरान की स्पेशल फोर्स। ईरान अब बदले के मूड में आ गया है। उसने अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों के लिए ईरान इतिहास में पहली बार ऐसी सेना उतारने वाला है जो दुनिया भर में तबाही मचा देगा। ईरान ने जो तैयारी की है उससे दुनिया भर के देश दहशत में आ गए हैं। लेबनान में रॉकेट सिस्टम तैयार हो चुका है। गाजा में सुरंग नेटवर्क सक्रिय हो चुका है। यमन में लंबी दूरी के ड्रोन स्टैंड बाय मोड पर है। इराक में मिलिशिया संरचना अलर्ट पर आ गई है और इन सब के पीछे एक केंद्रीय रणनीतिक धुरी है। दुनिया इसे प्रॉक्सी नेटवर्क कहती है, लेकिन ईरान इसे कहता है फॉरवर्ड डिफेंस। पिछले 2 दशकों में ईरान ने सिर्फ अपनी सेना नहीं बढ़ाई, बल्कि उसने एक ऐसा प्रभाव क्षेत्र खड़ा किया जिसमें अनुमानित रूप से लाखों समर्थक और दसियों हजार प्रशिक्षित लड़ाके हैं जो अलग अलग मोर्चों पर लगातार मौजूद माने जाते हैं। अगर ये नेटवर्क एक साथ सक्रिय हो जाए तो संघर्ष सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। और ये वो समीकरण है जिसने इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों को रणनीतिक सतर्कता मिला दिया है, दोनों की नींव हिला दी है। जब हाल ही में इजराइल पर मिसाइलें दागी गईं, दुनिया ने आसमान देखा, लेकिन असली खेल तो जमीन के नीचे चल रहा था। ये हमला अचानक नहीं था, ये सिंक्रोनाइज दबाव था। जहां सीधे ईरानी सिस्टम सक्रिय हुआ, वहीं उसके सहयोगी नेटवर्क ने भी संकेत दिए। जरूरत पड़ी तो हम मौजूद हैं। इस नेटवर्क के 3 बड़े नाम हैं, हिजबुल्लाह, हमास और हूती मूवमेंट। 3 देश, 3 मोर्चे और एक रणनीतिक धुरी। हिजबुल्लाह में 40 से 50 हजार तक प्रशिक्षित लड़ाके हैं, हजारों रॉकेट हैं। हमास में हजारों सशस्त्र सदस्य हैं, रॉकेट है, सुरंग नेटवर्क है। और हूती आंदोलन में दसियों हजार सक्रिय लड़ाके, ड्रोन और बैलिस्टिक क्षमता है। और इन सब के पीछे रणनीतिक समन्वय में भूमिका मानी जाती है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC। ये वही ढांचा है जिसने सीधे युद्ध के बिना प्रभाव क्षेत्र बनाया। पहले समझिए ईरान की प्रॉक्सी फोर्स क्या है। दरअसल ईरान सीधे हर मोर्चे पर अपनी नियमित सेना नहीं भेजता। वो क्षेत्रीय सहयोगी और वैचारिक रूप से नजदीकी सशस्त्र समूहों के जरिए प्रभाव क्षेत्र बनाता है। इसमें प्रमुख माने जाते हैं हिजबुल्लाह यानी कि जो लेबनान में है, हमास गाजा में और हूती मूवमेंट यमन में। इराक में कई शिया मिलिशिया जो व्यापक रूप से पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस ढांचे से जुड़ी मानी जाती हैं। समन्वय भूमिका इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ही इनका समन्वय करती है। IRGC ही इनको चलाती है, IRGC ही इन्हें आदेश देती है। अब इसमें खतरा सिर्फ संख्या का नहीं होता, खतरा मॉडल का होता है। अगर ये नेटवर्क पूर्ण सक्रिय मोड में आ जाए तो संभावित प्रभाव इस तरह से हो सकता है। अब असली डर क्या है हम आपको समझाते हैं। इजराइल का आयरन डोम दुनिया के सबसे उन्नत डिफेंस में गिना जाता है, लेकिन कोई भी डिफेंस 4 दिशाओं से आने वाले दबाव को हमेशा के लिए नहीं झेल सकता। अगर एक साथ उत्तर से हिजबुल्लाह, दक्षिण से हमास, लाल सागर की दिशा से हूती और क्षेत्रीय मिलिशिया सक्रिय हो जाएं, तो युद्ध सिर्फ सीमा पार नहीं होगा, आयरन डोम की ऐसी तैसी हो जाएगी। आयरन डोम ये हमला झेल नहीं पाएगा। यही मॉडल कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिटरेंस, यानी कि अगर आप एक को दबाएंगे तो जवाब किसी और फ्रंट से आ सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिडिल ईस्ट में कई सैन्य ठिकाने हैं। अगर प्रॉक्सी नेटवर्क व्यापक स्तर पर सक्रिय होता है तो अमेरिका भी सीधे या परोक्ष रूप से घसीटा जा सकता है।
और यही वो जटिलता है जो इस पूरे संकट को और ज्यादा खतरनाक बनाती है। सवाल ये नहीं है कि ईरान सीधे युद्ध करेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो अपने नेटवर्क को पूर्ण सक्रिय मोड में जाने देगा। अब तक जो दिखा है वो नियंत्रित संदेश है, सीधी जंग नहीं है, लेकिन संकेत साफ है। ईरान ने पिछले 20 सालों से सिर्फ हथियार खरीदने में नहीं बल्कि नेटवर्क बनाने में भी लगाए हैं। इसे कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां लड़ाई आपकी सीमा से दूर लड़ी जाती है। तो क्या ये युद्ध की शुरुआत है? हम कहेंगे अभी नहीं। लेकिन क्या ये शक्ति संतुलन का संकेत है? हम कहेंगे हाँ। क्या ये नेटवर्क मॉडल भविष्य के युद्धों का चेहरा है? ये बहुत हद तक संभव है। आज की जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं रह गई है, बल्कि नेटवर्क की हो गई है। और अगर ये प्रॉक्सी नेटवर्क पूरी तरह से सक्रिय हुआ तो संघर्ष 2 देशों तक नहीं रहेगा, पूरे क्षेत्र का बन जाएगा। यही असली कहानी है, यही असली सवाल है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये रणनीतिक संदेश है या बड़े टकराव का ट्रेलर है? कमेंट में अपनी राय दीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।